शाहबाज शरीफ हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हमारे ऊपर 77,000 अरब का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें से 33,000 का कर्जा इस हुकूमत ने लिया है। चले और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1500 अरब रुपए नहीं है डैम बनाने के लिए। ठीक है, अफनान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि जो 33,000 अरब रुपए ये कह रहे हैं, ये जब हुकूमत छोड़ के गए थे उस वक्त इन्होंने, इनके जो लीडर थे उन्होंने फरमाया था कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया विद इन 1 वीक। आप न्यूज़ उठा के देख लें। तो जब आप मुल्क की इकॉनमी को डिफॉल्ट करके जब निकलेंगे ना, और आप मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिप्लीट करेंगे जानबूझ के, और फिर आप एक कैंपेन चलाएंगे मुल्क के खिलाफ पूरी दुनिया में कि जी इनको IMF कर्जा ना दे, इनको कोई कर्जा ना दे, तो उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट ये आता है कि ज़ाहिर है आपके जो इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, जो इंटरनल लोन होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, बलून करते हैं, क्योंकि आपने लोन लेके फिर अपने सारे जो है वो अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। और ये सिलसिला शुरू जो 33,000 अरब का हमें कह रहे हैं, ये 24 हमें 21,000 अरब पे इनको हुकूमत दी थी, 45,000 अरब पे ये छोड़ के गए थे। तो ये अपने, और इन्होंने, मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ हमने कि हमारे तो पता नहीं कितने, ये सुक्की किनारी डैम आप जाके देख लें, नारान के साथ है, बिल्कुल आप कंप्लीटेड है 11,000। ये नहीं है कि हम बनाने शुरू करे थे, हमने ज़मीन ली थी, हमने सोचा था, ये नहीं, एक्चुअली कंप्लीट है। आप नीलम झेलम को जाके देख लें, गाजी बरोथा को जाके देख लें, दासू जो है वो कंप्लीट होने वाला है, 1.5 साल और लगेगा। ये सारे डैम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाए हुए बड़े बड़े डैम हैं। और इंशाल्लाह बादशाह डैम की ज़मीन हमारे ज़माने में ली गई थी, इनके ज़माने में खानापूरी की गई थी, कुछ नहीं हुआ। और ये जो पिछले 300 अरब रुपए हैं ना, जो ये जो 420 में से, ये हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये फंड रिलीज किए। तो बात ये है कि इस तरह हमें जो है वो हर सूबे को ये देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें बादशाह डैम को ख़त्म कंप्लीट करने के लिए डैम सेक्शन को एटलीस्ट जो पानी वाला है रेजरवायर जो है उसके लिए जो है वो सूबों को मिलकर रिसोर्सेज एक जगह करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना ये मैं आपको बता रहा हूँ और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो काफी डैम्स बन रहे हैं। चीन के अभी जो वो डैम बनाने जा रहा है उससे 60,000 मेगावाट सिर्फ बिजली बनेगी जी। उसकी स्टोरेज दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो 3 गॉर्जेस है, जिसके बारे में कहा गया कि उससे तो जमीन की रोटेशन भी मुतासिर हुई। ठीक है, तो अब ये उससे भी बड़ा मंसूबा बनेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 22,000 मेगावाट की थी और वो डिसेंट उसका 2,000 तकरीबन मीटर का है, जिसकी वजह से इतनी प्रोडक्ट। तो ये दुनिया भर में बड़े डैम्स का भी एक रिवाज है, लेकिन चाइना शायद अफोर्ड कर सकता है। हमारे पास इस वक्त फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं, हमारे फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं, फिर वो जो जियोग्राफिक लोकेशन है उसकी वजह से भी थोड़े से इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज उसके ऊपर फिर वो नहीं देती, रिलक्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम मिसाल के तौर पे, मैंने भी जैसे बात की, अगर हम रावल डैम जिसकी कैपेसिटी 58,000 एकड़ फीट है, उस तरह के अगर हम तकरीबन 190 या 200 डैम बनाएं तो वो इक्विवेलेंट है एक तरबेला डैम के। तो आप इसका तरीका फिर ये है कि जो जहाँ पे फ्लडिंग ज़्यादा आ रही है वहाँ पे आप छोटे छोटे डैम इसके बहुत सारे, और इसके लिए देखें PTI ने तो खुद ये ऐलान किया था कि हम 350 डैम बनाएंगे। वो आज तक हुकूमत ढूंढ रही है, अवाम ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि 350 डैम के लिए पूछूंगा अभी। तो वो सोशल मीडिया की जगह अगर इन रियलिटी वो डैम्स बनाए जाएं तो उसका ज्यादा फायदा होगा।